हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम रैंकिंग टेस्ट करने वाले हैं बहुत इजी मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कुछ हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। अब आप लोगों को पता है कि लेफ़्ट राइट हमें बहुत अच्छे से आता है अभी। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है इधर के तरफ देखते हुए, तो ये हमारा राइट हैंड हो जाता है, तो ये हमारा राइट हो गया। और इधर के साइड हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया। यहाँ पे ये आप लोगों को समझ गया होगा अच्छे से। इधर से अगर उधर से अगर कोई देख रहा है तो ये हमारा राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाता है। इधर हो जाता है राइट और इधर हो जाता है लेफ्ट हमारा। तो चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, रैंकिंग टेस्ट में हम रैंक सबका बताना रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक कोई इंसान को यहाँ पे अगर हम बैठा देते हैं और बोलते हैं राइट से वो 50 नंबर पे है या 20 नंबर पे है, और लेफ्ट से वही 40 नंबर पे है, तो हमारा टोटल इसमें का जो रो है उसमें टोटल लोग कितने बैठे हैं ये हमें पता लगाना है। अब देखिए कि यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहली बात, हमें लेफ्ट से पता चले गया कि 20 है और राइट से भी हमारा पता चले गया कि 40 है। लेकिन यहाँ पे जो बैठा है इस रो में, वो दोनों को, एक इंसान को दो बार तो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कोई अगर बैठा है तो सबसे पहले एक इसका आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, जो कि ट्रिक से है और इजी अलग भी मेथड बताऊँगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे एक होता है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये आप लोगों का एक फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या होगा, टोटल यहाँ पे लेफ्ट और राइट, तो मतलब 20 हो गया और ये +40 हो गया, -1 हो गया। तो क्या हो गया इसका 60 -1, तो ये हो जाएगा हमारा 59। तो 59 कैसे आएगा हमारा आंसर, टोटल फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक के रो में कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे इधर से जो हमने काउंट किए लेफ्ट से, तो यहाँ पे 20 बैठा है, तो ये हमारा यहाँ पे कितने लोग बैठ जाएंगे, यहाँ पे हमारे जो लोग बैठेंगे यहाँ पे तो वो हो जाएंगे 19। तभी तो ये 20 नंबर पे बैठा है। और उधर से वही इंसान 40 नंबर पे आ रहा है, तो इधर तो 39 ही बैठे होंगे ना। एक इंसान को एक ही बार काउंट करना है। तो इस तरीके से भी अगर किए हमने, अब समझ लीजिए यहाँ पे हमने किया 19 + 1, ये 19 हो गया और ये 1, एक ही बार काउंट करना है तो ये 1 हो गया और ये हमारा 39 हो गया। तो इसको भी काउंट किए तो हमारा 59 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है। और कुछ आपको बता देता हूं मैं, और भी कुछ इसमें है जो आपको जानने के बाद में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी जाएगा। अब समझिए यहाँ पे किसी एक हमने रैंकिंग में क्या किए कि हमने लेफ्ट से ले लिए, इसको ले लिए 20 नंबर पे, और इसको हमने दे दिया कि पूरा टोटल जो है वो 40 लोग हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे फाइंड आउट। यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये दिया है टोटल, और इसमें क्या किया है, इधर से लेफ्ट से दे दिया है कि 20 लोग हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इधर से जो 12 नंबर पे, जैसे कि मैं ही वहाँ पे अगर बैठ जाता हूँ, तो इधर से मैं लेफ्ट से 20 नंबर पे हूँ, तो ये हमारा राइट साइड से कौन से नंबर पे मैं बैठा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक तो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो फॉर्मूले बोलता है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखिए क्या टोटल कितना दिया है हमारा, 40 दिया हुआ है। लेफ्ट कितना है, 20 है। आर हमारा आर के आर रहेगा और -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 + आर, और ये हमारा 40 हो गया। तो 40 में से अगर हमारा -19 हो जाएगा तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, r इज इक्वल टू हमारा 21 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 21। अब कैसे आएगा, अब सोचिए यहाँ पे 21 कैसे आएगा। अगर पूरा जब इधर 40 पूरा टोटल जो रो में बैठे हैं वो 40 लोग हैं,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ जो ये चीज़ें है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 20 जब लेफ्ट से है तो यहाँ पे तो 19 लोग ही बैठे हैं, और जब इधर से जब ये 20 नंबर आएगा तो इधर भी हमारा कितने लोग बैठे हैं। अब इधर से 19 बैठे हैं तो ये 20, तो इधर के जो लोग बैठे हैं वो 20 है, और एक ये जो हो गया ये हमारा 21 हो गया। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इफ अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन ऑन बॉयज इन 19 इन ऑर्डर फ्रॉम द बोथ द एंड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। अब देखिए इसमें क्या है यहाँ पे एक रो दिया हुआ है और बोला गया है कि एक सिंगल बॉय जो है वो यहाँ पे 19 नंबर पे बैठा हुआ है दोनों तरफ से। तो बताइए कि ये टोटल जो रो में लोग हैं वो कितने टोटल लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर पे जब ये बैठा है तो इधर भी 18 लोग तो बैठे ही होंगे। जब ये 19 नंबर पे बैठा है तो इधर 18 लोग तो उसके पीछे ही खड़े होंगे ना। अब इसके पीछे इधर साइड में देखेंगे राइट साइड में तो इधर भी तो 18 ही लोग होंगे। तो अगर हम फॉर्मूले से करें तो भी अब इसको क्या करेंगे, हम एक ही इंसान को काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही बैठा हुआ है 19 नंबर पे, उसके आगे और पीछे 18 लोग बैठे हुए हैं। तो हमें एक फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, 18 ये +1 और ये +18, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 37। अब इसको अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से भी करते हैं तो क्या होगा, अब इसमें फॉर्मूले में क्या करते हैं हम, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब ये टोटल दोनों तरफ से 19 प्लस 19 अगर कर लेते हैं हम दोनों तरफ से 19 और ये 19, तो 19 प्लस -1 तो ये हो गया हमारा 38 -1 तो ये हो गया हमारा 37। तो कितना इजी मेथड से ये, अगर ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37, जो कि करेक्ट ऑप्शन बी में हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सैम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड द 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। अब क्या बोला है, अब यहाँ पे ले लीजिए हमारा कि ये यहाँ पे टॉप हम ले लेते हैं और ये हमारा बॉटम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि सैम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप। अब इधर से जो सैम है वो 9th रैंक पे है, और उसके बाद में टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम। अब इधर से जो है, इधर से वो है 90 नंबर का जो सैम है वो हो गया है, यहाँ पे दो चीज़ें बन गई है। अब यहाँ पे 38 नंबर भी बॉटम से 38 नंबर पे हो रहा है और टॉप से 9th नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इधर भी तो 8 लोग बैठे हैं, ऊपर 8 लोग बैठे हैं, तो हमारा बॉटम से जब यहाँ पे 38 और 9 दोनों बैठे हैं, सैम का नंबर ऊपर से जो है 9th नंबर पे है और नीचे से जो है 38 नंबर पे, तो इधर भी तो 37 लोग बैठे हैं। 9th और 38 जो है सेम नंबर है, तो ये एक ही इंसान बैठा है जो 9th पोजीशन में ऊपर से आ रहा है और नीचे से जो 38 पोजीशन पे है वही सैम है। तो हम क्या करेंगे, इजी मेथड में देखिए 8 और ये एक सैम जो जहां बैठा है +1 करेंगे और इसको 37 को +37 कर लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। कैसे, अब देखिए एक और मेथड है इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं टोटल, अब फॉर्मूले के हिसाब से भी हम सॉल्व कर लेंगे, टोटल अब टॉप प्लस बॉटम, टॉप और बॉटम के हिसाब से और -1, तो टॉप का कितना है 9th नंबर है, प्लस इसका कितना है 38 और -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया 9 और 30, यहाँ पे माइनस किए तो 37, तो ये हो गया हमारा 46। दोनों तरीके से कोई भी तरीका अगर अप्लाई करते हैं तो आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिससे ये अगर समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन
के लिए पेन उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज द 10th टू द राइट। अब समझिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बातें कर रहा है, तो ये यहाँ से हमने ले लिया, ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। अब ए जो है ई लेफ्ट से हमारा 18 नंबर पे है, ए जो है 18th नंबर पे है, और बी 10th फ्रॉम द राइट, 10 टू द राइट। अब इधर जो है ये 10th, बी जो है ये कहाँ बैठा है, बी 10th पोजीशन पे बैठा है। अब क्या बोल रहा है, अब ये टोटल रो में 50 लोग है, तो ये जो क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल्स विल बी बिटवीन द टू। अब देखिए ए और बी के बीच के हमें लोगों को फाइंड आउट करना है। सामने से लेफ्ट से 18 लोग हैं और 18 नंबर पे है, और पीछे से 10 नंबर पे बी है। ए कौन सा नंबर पे है, 18 नंबर पे, और बी है 10 नंबर पे। तो क्या करना है हमें, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अब समझ लीजिए यहाँ पे हमने किए, अगर हम यहाँ पे मान लिए यहाँ पे 17 लोग हैं और यहाँ पे 9 लोग हैं, हम लोगों को ये तो सबसे पहले समझना है कि आगे कौन बैठा है, कितने लोग बैठे हैं, पीछे इसके कितने लोग बैठे हैं। अब समझिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं 18 और प्लस 10, तो ये हमारा हो गया 28। ये लोगों जहाँ बैठे हैं ए और बी, वो टोटल काउंट किया तो मैंने 28 निकला यहाँ पे। अब क्या है कि इसको हमें 50 टोटल जो है उसमें से अगर इसको हमने माइनस कर दिया, ए और बी, ए है और ये बी है। अब इसको जब हम माइनस करते हैं 50 में से, ये 50 हो गया, और माइनस 28 करते हैं तो ये हमारा 22 बचता है। तो 22 यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे 22 आएगा। बीच के लोग जो ए और बी के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो कितने लोग बैठे हैं, 22 लोग बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अब समझ लीजिए कि अगर आपको फाइंड आउट करना है इसको कि कैसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 17, ये 18, ये 19 और इधर 9 जो है, टोटल कितने हो गए, 28 लोग हो गए। अब 28 लोगों को हम 50 से टोटल जो हमारे रो में बैठे हैं उससे माइनस करेंगे, तो उतना ही लोग जो बाकी के जो लोग बच गए हैं वो माइनस करेंगे, तो हमारा जो बचे हुए लोग हैं वो उसका हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे बीच में कितने लोग बैठे हैं, 22 लोग बैठे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, 22, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महेश इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक ये है जहाँ पे पूरे टोटल जो स्टूडेंट है 30 है, और यहाँ पे महेश जो है, महेश वो कितने नंबर पे है, 14th नंबर पे है, ठीक है। अब क्या बोला है, रमेश इज 20 फ्रॉम द राइट एंड। अब रमेश जो है राइट एंड से 20 नंबर पे है। अब देखिए रमेश इधर है तो इधर क्या 40, अब यहाँ पे आ जाएगा रमेश, क्योंकि इधर से 40 हो गया और इधर से जब हम लेंगे 20 तो ये टोटल तो 30 ही है ना, तो महेश के बाद में आएगा ना, महेश के आगे आएगा हमारा रमेश, तो ये कौन से नंबर पे है, 20 नंबर पे है। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका से देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो टोटल जब हमारा 30 दिया हुआ है और ये 20 है और ये 40 है, ठीक है। अब क्या किया है इसमें, ये जो है 20 और प्लस 14 हम जोड़ लेंगे पहले, जोड़ने के बाद में हमारा क्या हो गया 34, और टोटल कितना दिया है, टोटल हमारा 30 दिया है रो में जितने लोग बैठे हैं। अब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, हमारा 4 बच रहा है, 30 इसमें से माइनस हो गया तो हमारा एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 4। तो 30 में से 4 लोग कैसे एक्स्ट्रा आ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमने काउंट किया इसको यहाँ तक, तो ये 1 और ये 2 एक्स्ट्रा क्या हो गए 2। अब इधर से हमने काउंट किया यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा 1 और ये 2, 4 एक्स्ट्रा हो गए, तो ये हमारे 4 एक्स्ट्रा बचे हैं, ठीक है।
अब क्या है कि इसको और इसको हमें दो चीज़ों को डबल डबल रिपीट नहीं करना है, तो इसके लिए हमने -2 किया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। अब 4 जो एक्स्ट्रा बचा है इसको डबल डबल बार काउंट किया गया है इधर से, तो हमें इसको काउंट करना है एक को एक ही बार, लेकिन यहाँ पे 2 बार काउंट हुआ है। इधर से हम जैसे गए यहाँ पे आए तो इसको एक बार काउंट किए, इधर से एक बार गए तो इसको फिर से एक बार काउंट किए, तो 2 बार काउंट हुआ, उसको हमने माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या आया 2 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन बी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In a row of 30 boys, A is the fourth from the right and while B is 10th from the left, and how many boys are there between A and B? अब समझिए यहाँ पे एक रो दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो है टोटल बॉयज 30 है। तो यहाँ पे देखिए जो ए है वो 4th नंबर पे फ्रॉम द राइट। अब ये देखिए हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट, तो ए कहाँ बैठा है, ए जो बैठा है ये 4th नंबर पे बैठा है हमारा, ठीक है, ये समझ गया। अब देखिए बी जो है लेफ्ट से है, तो यहाँ पे हम बी को ले लेते हैं, बी यहाँ पे आ गया, ये हमारा 10th पोजीशन पे हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है फ्रॉम द लेफ्ट एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के जो बीच में लोग बैठे हैं वो कितने होंगे। आप लोगों को पता है कि देखिए इधर से ए बी का और इधर से हमारा ए का, अब इसको हम टोटल ऐड कर लेंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो ए कितना है 10 और बी नहीं, ए है 4 और प्लस बी है 10, तो ये हो गया हमारा 14। टोटल हमारा इधर से इसका डिस्टेंस और इसका हमने टोटल काउंट कर लिया। टोटल बॉयज मतलब कितने हैं, तो 30 है। तो 30 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 30 में से हमें -14 करना पड़ेगा, और ये आया हमारा 16। तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे हमारे 16 लोग है बीच में। अब बताऊंगा कैसे। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 लोग इसके पीछे खड़े हैं और इसके पीछे जो है 3 लोग हैं। अब देखिए ये जो अगर हम काउंट करते हैं 9 और ये जो है एक +1 और ये हो गया हमारा +2, नहीं +1 यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा, और इसको ये 3 हो गया हमारा, तो ये हो गया टोटल हमारा 14 हो गया। अब इसको तो हमने काउंट कर लिया, अब इसको भी तो हमने काउंट किया है दोनों को, तो इसके बीच का जो बोला है ये इसको अब जब हम माइनस कर रहे हैं टोटल से 30 - 14 तो हमारा आंसर आ रहा है 16, जो कि ऑप्शन 16 हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।